पैरेलल की भी सेम कंडीशन होती है, पैरेलल की भी सेम कंडीशन होती है। जैसे ये देखो, एक वेक्टर है आपका, सही, आपका एक्स वेक्टर है, और ये जो है आपका, जो इसके पैरेलल है जी एच, ये क्या है आपका वाई वेक्टर, ये आपका क्या है वाई वेक्टर, राइट। अगर आपने लिखा यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया आपका एक्स वेक्टर। और जो वाई वेक्टर है आपका, वाई वेक्टर से आपने 2 कॉमन ले लिया, वाई वेक्टर से आपने 2 क्या ले लिया कॉमन। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप। अब ओवरऑल ये देखो आपका, ये जो आपका एक्स वेक्टर है और ये पूरा आपका क्या था वाई वेक्टर, और जो वाई वेक्टर है उसको आपने लिखा कैसे, ये जो पूरा आपका वाई वेक्टर है इसको लिखा कैसे आपने, इसको आपने लिखा लैम्डा इंटू समथिंग, लैम्डा इंटू समथिंग। और अगर अपोजिट लिखो तो आपने लिखा है वाई, इसको आपने लिखा वाई वेक्टर, ये क्या है आपका वाई वेक्टर। वाई वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी 6i कैप प्लस 4j कैप। ये आपका एक्स वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप। अगर मुझे वाई वेक्टर को इसके इक्वल दिखाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, 3i कैप प्लस 2j कैप। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, वाई वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वेक्टर। इट मीन्स दोनों को प्रूव करने की जो इक्वेशन है वो सेम है। अब आप गलत मत ले लेना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे याद है जब मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताई थी, तो उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि वेक्टर और कोलिनियर बोथ आर सेम, और इसको लेके मैं बड़ा परेशान हुआ था। दोनों सेम नहीं है, दोनों को प्रूव करने का जो रूल है वो सेम है। खैर उस वक्त उनको जो इजी लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी तक के वो मेरे बेस्ट टीचर है, मैं आज भी उनको बड़ा मानता हूँ। पर हर एक का हर एक जो है समझाने का अपना अपना सबका एक वे होता है। तो आगे जाके फिर कॉलेज लेवल पे जाके चीज़ें क्लियर हुई थी कि कैसे इस चीज़ को वो किया जाता है कि वेक्टर और वेक्टर फॉर्म में भी कोलिनियर और पैरेलल का मतलब सेम नहीं है। पैरेलल आपका वही यही है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तभी पैरेलल है, और कोलिनियर का मतलब सेम ही है कि वो एक ही लाइन पर है, तो सेम नहीं है। उनको प्रूव करने का जो रूल है वो सेम है। कि कोलिनियर प्रूव करने का भी सेम वे होता है, एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई वैक्टर और वाई इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स वैक्टर। और इसको प्रूव करने का भी जो रूल है पैरेलल को, वो भी यही है, एक्स इक्वल टू लैम्डा वाई और वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स। प्रूव करने का जो वे है वो सेम। ये तो हो गया कोलिनियर और पैरेलल की बात। अब आप ये समझो, जैसे एक वेक्टर मैंने बनाया सी ए, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है लेफ्ट टू राइट। एक और वेक्टर बनाया मैंने डी, इसकी डायरेक्शन भी क्या है लेफ्ट टू राइट। दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर, दीज वेक्टर आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पता चल रहा है, देखो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है, ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। ऑन द अदर साइड, अब इसका अपोजिट केस देखो, ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, और ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। एरो से देखो, ये जा रहा है राइट टू लेफ्ट, ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड का मतलब 2 3 2 3, बट डायरेक्शन सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, इसमें भी एक्स कंपोनेंट 2 है वाई 3 है, इसमें भी एक्स कंपोनेंट 2 है वाई 3 है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। इट मीन्स दे आर अपोजिट वेक्टर, दे आर अपोजिट वेक्टर, राइट। तो क्या क्या आपने समझा, अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं आपसे, तो आपने ये समझा कि अगर दो वेक्टर सेम, मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ आपको, फिर हम आगे मूव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू लैम्डा वाई या वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर आप दो वेक्टर्स की इक्वेशन को या तो एक्स इक्वल टू लैम्डा वाई या वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स में डिराइव कर सकते हो तो वो कोलिनियर प्रूफ हो जाता है। ऐसे अगर पैरेलल वेक्टर होंगे, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो पैरेलल के लिए भी रूल यही रहेगा। पैरेलल के लिए भी रूल आपका क्या होता है, सेम होता है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, लाइंस नहीं यहाँ पे वेक्टर्स आएगा,
टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन इक्वेशन x इक्वल टू लैम्डा वाई विल बी वेरीफाइड। तो दोनों के केस में वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। इट मीन्स रूल्स टू प्रूव, मैंने इसे स्पेसिफिकली लिख के आपको बता रहा हूँ कि दोनों को प्रूव करने का जो रूल्स है वो सेम है। दोनों सेम नहीं है, रूल सेम है। इट मीन्स रूल्स टू प्रूव दैट टू लाइन्स आर कोलिनियर और पैरेलल आर सेम। चाहे कोलिनियर प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है, दोनों को प्रूव करने की जो इक्वेशन है जिसको आपको सेटिस्फाई करवाना है वो सेम होती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका, देखो जैसे कोई वेक्टर आपने ड्रॉ किया, अब मैंने यहाँ से वेक्टर ड्रॉ किया ए बी। अब यही सेम वेक्टर देखो इसी लेंथ का वेक्टर मैं ओ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ओ आपका क्या ओरिजिन पॉइंट है और पी आपका से हो गया पॉइंट 3,2। अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ निकालता हूँ वही डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे होता है x2 माइनस x1 3 माइनस 0। एक्स वाले केस में क्या होता है आई कैप प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 जे कैप। तो देखो डिस्टेंस जो है इसकी भी सेम है। तो इस सेम वेक्टर को मैं ओरिजिन से ड्रॉ कर सकता हूँ। सेम वेक्टर का आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हो, जिस वेक्टर का हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जिस वेक्टर का आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी कि ए बी को अगर पोजीशन वेक्टर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, ओ पी, क्या लिखोगे ओ पी। या आगे ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं जो आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। द अदर पॉइंट इज कोई भी दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे देखो ए बी इनिशियल पॉइंट क्या है ए सी, एरो जरूरी नहीं यहाँ पे लगाना, एरो आप बीच में लगा सकते हो। एरो बीच में लगाने का मेन मेरा बताने का मेरा पर्पस ये है कि आप रे से कंफ्यूज मत हो जाना। तो आप एरो बीच में लगा के भी शो कर सकते हो, रे में ऐसा नहीं होता। अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट, तो उनको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। और दो वेक्टर का अगर फाइनल पॉइंट सेम है, देखो ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हो रहा है, फाइनल का मतलब टर्मिनल पॉइंट सेम है। फाइनल पॉइंट का मतलब क्या होता है वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे खत्म होता है टर्मिनल पॉइंट। अगर दो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है तो उनको हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल वेक्टर। इनिशियल पॉइंट सेम है को इनिशियल वेक्टर, फाइनल पॉइंट सेम है को टर्मिनल वेक्टर। ओके, अब इसी पर बेस देखो आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4। आपको इस इक्वेशन को देख के बताना है कौन से को इनिशियल वेक्टर है। क्वेश्चन में कहा गया ये स्क्वायर है, तो एक चीज तो क्लियर है कि सभी के जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर देखो, ये देखो ये वेक्टर ए जो इसका इनिशियल पॉइंट भी ये है और वेक्टर डी जो इसका इनिशियल पॉइंट भी ये ग्रीन वाला पॉइंट है। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा ए और डी। इक्वल वेक्टर में मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम। मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। देखो ग्रीन से जो ये वेक्टर आ रहा है आपका, ग्रीन से जो ये वेक्टर आ रहा है इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है एरो, वो इस तरह से जा रहा है। और ये देखो ये जो पॉइंट है आपका, तो इसको भी मैं ग्रीन पॉइंट ले लेता हूँ। और यहाँ से भी ये जो वेक्टर आ रहा है आपका इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि स्क्वायर है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर क्या होगा, डी और बी। इक्वल वेक्टर क्या होगा, डी और बी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बता सकते हो इसमें कोलिनियर कोई दिखाई दे रहा है आपको। कोलिनियर वेक्टर मैंने क्या कहा था, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर भी उसके साथ ही उसके आगे होगा, एक ही लाइन पर होंगे। क्या कोई दो वेक्टर एक लाइन में है, यस, सारे अलग अलग है ना। तो देर इज नो कोलिनियर वेक्टर। अब आपके एनसीईआरटी में जबरदस्ती का आंसर दिया हो तो मुझे पता नहीं, बट देर इज नो कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए दो वेक्टर एक ही लाइन में होने चाहिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। ओके।